नमस्कार बच्चों, आज मैं तुम्हें पाठ नंबर 3 अनोखा ढंग का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पाठ के पीछे का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें प्रश्न उत्तर हैं कुछ। तो सब बच्चे ध्यान दें। पहला प्रश्न आता है, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? पहला, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? गांधी जी, उत्तर है इसका, गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। क्या उत्तर है? गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? गांधी जी, दूसरा प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग, यहाँ पर हम प्रश्न में से ही लेंगे कुछ बातें। गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए करते थे। फिर से सुन लीजिए, गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए करते थे। यहीं से ले लिया, बाकी प्रश्न में से आ गए, कुछ बातें हमने पाठ से ले ली। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गांधी जी ने मन्नू को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मन्नू को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मन्नू को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मन्नू को पत्थर खोजने के लिए वहीं भेजा जहां वे रात को जिस जुलाई के घर में ठहरे थे। प्रश्न में से भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मन्नू रात को जिस जुलाई के घर में ठहरी थी, गांधी जी ने उसे वहीं भेजा। ये दोनों तरह से चल सकता है। पहले आप प्रश्न में से भी लिख सकते हो, प्रश्न को पहले भी ले सकते हो और प्रश्न को बाद में भी ले सकते हो। तो कैसे कर सकते हो आप? पहला तो यह है कि गांधी जी ने मन्नू को पत्थर खोजने के लिए वहीं भेजा जहां वे रात को जिस जुलाही के घर ठहरी थी। दूसरी तरह से ऐसे भी ले सकते हैं कि मन्नू रात को जिस जुलाही के घर ठहरी थी, गांधी जी ने उसे वहीं भेजा। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है, मन्नू ने जुलाही के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया? तो यहाँ पर हम जो है इसको ऐसे लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा इसे, कि मन्नू पैरों के निशानों को देखती खोजती उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते से वह आई थी। ठीक है, मन्नू ने जुलाही के घर तक पहुंचने का यह तरीका अपनाया। मन्नू पैरों के निशानों को देखती खोजती उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते से वह आई थी। ऐसे भी लिख सकते हो इसे। दोनों तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। हो गया क्लियर आप सब बच्चों का? नेक्स्ट आता है, कहानी के आधार पर सही उत्तर लिखिए। गांधी जी गांव पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे? यहाँ पर ऑप्शन दी हुई हैं और एक ऑप्शन इसमें से ठीक है, उस पर हमने राइट का निशान लगाना है। पहला है स्नान करते थे, भोजन करते थे, या फिर लिखने लिखाने का काम करते थे। तो राइट क्या है? लिखने लिखाने का काम करते थे। यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ख, स्वयं सेवक कौन होता है? स्वयं सेवक कौन होता है? इसके ऑप्शन है, जो स्वयं की सेवा करता है, जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है, या जो सेवकों की सेवा करता है। कौन सा उत्तर इसमें से सही है? दूसरे वाला, जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है, उसको स्वयं सेवक कहते हैं। हो गया क्लियर? यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। अब आ जाइए ग भाग, मन्नू गांव कैसे पहुंच गई? यहाँ पर 3 ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें से एक सही है, लोगों से पता पूछते हुए, दूसरा है उसे गांव का रास्ता याद था, या तीसरा पैरों के निशान देखते खोजते। तो
कौन सा उत्तर ठीक है? अभी आपने प्रश्न में भी किया ये। तो तीसरे वाला, पैरों के निशान देखते खोजते, यहाँ पर आपने सही का निशान लगा देना है। हो गया क्लियर सब बच्चों का? अब देखिए सब बच्चे आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 13। आपकी बात। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, वैसे ये आपके खुद के करने का है, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर तुम्हें बता रही हूँ। आप इसकी जगह जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी कुछ और भी लिख सकते हो, कि जो आपको दादा दादी ने, मम्मी पापा ने या मामा मामी ने, किसी ने भी बड़े ने दी है, वो चीज़ के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न, गांधी जी को अपने खुरदरे पत्थर से बहुत लगाव था। आप अपनी किन्हीं 4 चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको दी हो और आपने उन्हें संभाल कर रखा हो। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपके उपहार के रूप में, कभी बर्थडे पर मिलती है, कभी जो है आप अच्छे अंक लेते हो तब मिलती है। तो वहाँ पर आपको जो गिफ्ट मिलता है उसको आप संभाल कर रखते हो। क्या चीज़ मिलती है उसका नाम लिखना है, फिर देने वाले का नाम लिखना है कि किसने दी आपको, फिर उस वस्तु को क्यों संभाल कर रखा है आपने, उसका कारण बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा, क में लिखा किचन सेट। किचन सेट पापा ने दिलवाया, क्यों संभाल कर रखा है? कि खाना बनाना पसंद है इसलिए रखा है किचन सेट, खेलना पसंद है उसके साथ। नेक्स्ट आता है डॉल सेट। डॉल गुड़िया सेट, दादी जी ने दिया मुझे, क्योंकि गुड़ियों की शादी करना पसंद है, गुड़िया की शादी करना पसंद है, इसलिए मैं उसको संभाल कर रखती हूँ। तीसरा है जूते। जूते क्यों है? मम्मी ने दिलवाए, तो मम्मी ने दिलवाए तो साइकिल चलाने में आरामदायक रहते हैं वो मुझे। जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो मुझे बड़ा आराम देते हैं वो जूते, इसलिए मैं उसको संभाल कर रखती हूँ। नेक्स्ट आता है स्कूल बैग। किसने दिलवाया? दादाजी ने। तो संभाल कर रखने का कारण क्या है? कि अच्छे अंकों से पास होने का इनाम था, इसलिए मैंने उसको बड़ा संभाल कर रखा। क्योंकि वो जब मुझे इतने प्यार से चीज़ दे रहा है तो मैं चाहूँगी कि मैं उसको संभाल कर रखूँ। तो ये आपको प्रश्न समझ में आया। इसी तरह से आपने इसमें अन्य चीज़ें भी लिख सकते हो जो आपको दादा दादी मम्मा पापा ने दिलवाई हैं या किसी और ने दिलवाई हैं, उसका आपने नाम लिखना है और फिर उसका कारण बताना है कि संभालने का क्या कारण था। अब आ जाइए इसके नीचे भाषा की बात। भाषा की बात व्याकरण में आ जाती है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए। अब अन्य नाम जो है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में अन्य नाम दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है ये का स्कूल, ख में वन, ग में पिता, घ में रात। और इन्हीं शब्दों को और किस तरह से बुलाते हैं और किन नामों से जाना जाता है, स्कूल को क्या कहते हैं, और तो उसका हमने यहाँ से बॉक्स में से ऑप्शन को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है खाली जगह पर। ठीक है, तो अब आप देखिए स्कूल का हमने इस बॉक्स में बताना है कि स्कूल को क्या क्या कहते हैं। विद्यालय कहते हैं एक, तो दूसरे पाठशाला कहते हैं हम। तो दोनों शब्दों को हमने यहाँ से देखकर शुद्ध यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है वन को क्या बोलते हैं? अरण्य बोलते हैं वन को, कानन बोलते। ठीक है, क्या बोलते हैं? कानन। अरण्य और कानन, ये दोनों वन को भी बोलते हैं। जंगल भी बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, जंगल नहीं दिया हुआ, या अरण्य दिया हुआ है और कानन दिया हुआ है। इसीलिए अगर बॉक्स दिया हुआ है तो हमने वही शब्द प्रयोग में लाने हैं जो इसमें दिए हुए हैं, और नहीं तो हम अन्य शब्द जिसका हमें ज्ञान है कि इसको ये भी बोलते हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। नेक्स्ट आता है पिता को यहाँ पर क्या बोलते हैं? बापू, और इधर से जनक। तो यहाँ पर दो शब्द कौन कौन से? जनक और बापू।
ये शब्दों को हमने यहाँ पे लिखना है, जनक और बापू। नेक्स्ट आता है घ में रात। रात को क्या बोलते हैं? आप देखिए, निशा बोलते हैं रात को, और रजनी। रात को निशा और रजनी, ऐसे मैंने पहले जैसे शब्द बताए थे। और रात को हम रात्रि भी बोलते हैं। तो अगर आपको रात्रि याद आता है तो रात्रि, लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई ना कि बॉक्स में दिए हुए शब्द, तो हमने शब्दों के अनुसार ही उसका प्रयोग करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। इन शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, इन शब्दों से अलग से नहीं लिखना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या संस्कृत में, हिंदी में हम इन्हें, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं इन्हें? पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे शब्द जो है मिलते जुलते शब्द होते हैं। जैसे स्कूल को विद्यालय भी बोलते हैं, पाठशाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो वन को अरण्य भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं। पिता को जनक भी बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं, है ना। और रात को निशा भी बोलते हैं और रजनी भी बोलते हैं। तो ठीक है, इन सारे शब्दों को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हो गया क्लियर सब बच्चों को कि हमें पता चल गया कि इन शब्दों से को क्या बोला जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको प्रश्न नंबर 2, दिए गए जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर जोड़ा दिया हुआ शब्दों का, इससे हमने वाक्य बनाने हैं। सुबह सुबह, आप देखिए ये बीच में योजक चिन्ह है, तो ऐसे ही शब्दों का हमने प्रयोग करके वाक्य बनाना है। मैं सुबह सुबह सैर पर जाती हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह के नीचे हमने अंडरलाइन की। इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो वाक्य, लेकिन सही होना चाहिए, अर्थ ठीक निकलना चाहिए वाक्य में। बजते बजते, 8 बजते बजते मैं स्कूल पहुँच गई। यहाँ पर बजते बजते के नीचे रेखा अंकित करेंगे आप। लिखने लिखाने, मैं भाई को लिखने लिखाने का काम कराती हूँ। अब लिखने लिखाने के नीचे अंडरलाइन। इस प्रकार से आप जो है इन शब्दों के सुबह सुबह, बजते बजते, लिखने लिखाने आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। अब आ जाइए इसके बाद जीवन मूल्य की बातें। जीवन मूल्य की बातें, ये आपको 3 फोटो दिखाई दे रही हैं, गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है। इससे आधारित ही आपके ऊपर का प्रश्न पहले पढ़ते हैं। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। इनके चित्रों को देखकर बताइए कि ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहला, आंखें बंद करें कि बुरा मत देखो। दूसरा है कान बंद कर रखें, बुरा मत सुनो। तीसरा, मुंह बंद कर रखा है, बुरा मत बोलो। तो 3 बातें जो है गांधी जी के, ये तीनों बंदर हमें संदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए इसके नीचे प्रश्न नंबर 2, बुरी बातों से हम कैसे बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गंदी बातें होती हैं, हम सोचते हैं कैसे बचें। तो सबसे पहले हमने इसके 3 बातें बतानी है हमने कि कैसे बचते हैं। हमें बुरे लोगों से हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, या बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए, या हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। हमें बुरी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, कि जो गंदी गंदी बातें हैं उसको अपनाना नहीं चाहिए, अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। तीसरा है, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि हम अगर हम बुराई करेंगे तो हम गंदे बन जाएंगे, बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। तो कहता है कि हमें ऐसी गंदी बातों से, बुरी बातों से हमें हमेशा ही बचना चाहिए, तभी हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अब जो है ये आपने जीवन मूल्य से संबंधित 2 बातें समझी कि आपने इनको लिखना है इसमें भाषा अभ्यास में, भाषा माधुर्य में, और इसके बाद आ जाइए अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कुछ करने के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ करने के लिए। गांधी जी का अनोखा ढंग, आपने कहानी घटना को पढ़ा, गांधी जी की कहानी भी पढ़ते हो, गांधी जी की जीवनी भी पढ़ते हो, तो गांधी जी के ऊपर ही यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कुछ करने के लिए। गांधी जी से जुड़ी किन्हीं 3 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। अब गांधी जी को जो
चीज़ें प्यारी थी, या गांधी जी जो चीज़ें अपने पास रखते थे या जिनका इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों को हमने बनाना है, उनके चित्र बनाने हैं पेंसिल से, स्केल से, और कलर भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो सुंदर बनाने के लिए उसको कलरिंग भी कर सकते हो। तो आपने उस चित्रों को बनाना है। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपके पास सबसे पहला आता है, गांधी जी को जो प्रिय था वो क्या था? चरखा। ये चरखा बनाया है ना। तो आपने इसमें स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल है और पेंसिल से आपने ये गोल चक्कर बनाया चरखे का, और ये यहाँ पर जो सूत बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है, वो भी है। ये स्टैंड बनाया, तो इस तरह से आपका चरखा बन जाएगा। दूसरा गांधी जी के क्या था? ऐनक। गांधी जी क्या लगाते थे? ऐनक। ऐनक लगाते थे ना, गोल सी ऐनक लगाते थे ऐसे। तो आपने इसका ऐनक का चित्र बनाना है। ठीक है, और नीचे लिखना भी है शब्दों के, इस चित्रों के नीचे लिखने हैं शब्द कि ये क्या चीज़ बनाई है आपने? चरखा। ठीक है, ये ऐनक है तो ऐनक। अब यहाँ पर फिर गांधी जी के हाथ में एक लाठी रहती थी, छड़ी रहती थी, हमेशा उसका सहारा लेकर चलते थे। तो ये छड़ी बनानी है आपने, और नीचे इस पर लिख देना है छड़ी। ठीक है, तो समझ आ गई सब बच्चों को। आपने घर में होमवर्क क्या करना, कुछ करने के लिए आपने ये चित्र बनाने हैं, इन चित्रों को आपने नाम भी देने हैं, लिखना है। और आपके लिए होमवर्क में जो है यही है आज का कार्य। इस पाठ को आपने दोहराना है, इसका अभ्यास करना है और इसको सुंदर सुंदर लिखना है। तो आज का यहीं पर ये पाठ, आपका पाठ नंबर 2 समाप्त होता है। थैंक यू।